है अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं उसका ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको इस तरह उनका भी कोई ये त्यौहार है तो उनको मनाने का पूरा हक है। पूरा हक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको आप कंडेम करते हैं? ये नहीं होना चाहिए था बेसिकली। इस पे ये एक देखेंगे मुसलमानों पे एक बुरा बैड इम्पैक्ट जाता है। पूरे पाकिस्तान का बैड इमेज ज़्यादा अब इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा। आज की सारी जो डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, कल रात की और आज की, देखिए सबसे पहले तो ये कि एक तो इवेंट है होली का और दूसरी तरफ इवेंट है शब बारात का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया जिस पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि एक नई डेवलपमेंट जो कल रात को हुई है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बिजनेस कमेटी से और उसमें उन्होंने ये भी खोल दिया, ये भी बता दिया है कि इमरान खान ने जो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी वो क्या है। तो सारी साहब भी बताएंगे, लेकिन सर आगाज करेंगे कि होली भी है और शब बारात भी है। तो मेरी तरफ से भी सर सबको हम दोनों तरफ से मुबारकबाद देते हैं, दोनों उस पे। और होली मनाने वालों को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद और शब बारात मनाने वालों को शब बारात की मुबारकबाद। सारी साहब ओवर टू यू। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, बड़ा कोइंसिडेंस है कि शब बारात खुशियों का त्यौहार है यहाँ भी और होली की। लेकिन यहाँ पे आलिया, मैं बल्कि खबरों में जब पढ़ रहा था कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूं दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूं, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूं, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद जी। साई साहब तौबा तौबा, आप कैसी बातें करें, आपने क्या क्या कुछ कह दिया। आपको पता है कि इसी में आज विमेंस डे भी है यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी जो 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और उसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। और दूसरी तरफ यहाँ पर होली के मौके पे ये वाकया हुआ जो आप बता रहे हैं। आलिया, उसके बारे में मैंने पढ़ा है बिल्कुल, आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस करते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं पर्दे दिलों के होते हैं, नजरों के होते हैं। मैं जिस तरह छोटी सी आपने इस हवाले से बात की है, रमजान आने वाला है। रमजान मेरे ख्याल में सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आंख का रोजा होता है, सोच का रोजा होता है, कानों का रोजा होता है।
हर चीज नीयत का रोजा होता है। लेकिन हमारा असूल ये है कि रमजान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई की जाती है। मेरे दोस्त जो है जखीरा अंदोजी करके ये कहते हैं कि हमने 1 महीने में 11 महीने के पैसे बनाने हैं। तो ये रमजान नहीं है, ये रमजान नहीं है। और 15 जो इंजर्ड हो गए हैं, क्या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में? कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ये अपना वीडियो के एंड में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सफ़ी। क्या करते हैं? ACCA कर रहा हूँ। ACCA कर रहे हैं। ब्रदर, आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ये अपना फेस्टिवल जो है वो होली मना रहे थे, लेकिन कुछ जो हैं वो मुस्लिम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उन पे गए, वहाँ पे उनको मारा पीटा और 15 जो इंजर्ड हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़े होते हैं उससे पाकिस्तान का इमेज कितना डाउन होता है? जी, नहायत अफसोस वाली बात है। क्योंकि अगर ये इस्लामिक के नाम पे इन्होंने किया होगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, तो इस बारे में फिर मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली हम इंडिया को कंटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जी जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। हम लोग यहाँ पे खुद भी तो कर रहे हैं ना। मुझे याद है कि तकरीबन मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले का वाक़या हुआ था कोयटा के करीब। वहाँ पे एक हिंदू आदमी को जला दिया गया था लिटरली ना, कि उसने जी इस बात पे कि तौहीन रसूल उसने किया। अब ये मुझे कंप्लीट वाक़े का नहीं पता, लेकिन जलाना जैसे भी हो एक बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है उस चीज़ के ऊपर। आप सहाबा कराम की लाइफ को उठा लें, माइनॉरिटीज़ वगैरह उनके दौर में भी थी। हमारे मज़हब में तो ये है कि सब मज़हब के जो लोग हैं उनको अपनी अपनी जो ना दें या खुद सजा दे दें। अच्छा, मुझे कि अब नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जी हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया और ये सारा कुछ किया, और हम लोग यही इमेज इस्लाम की उसी इस्लाम में ये है कि सब मज़हब जो हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, वो जाके उनको। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें तो मतलब कंट्री के अंदर नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि माइनॉरिटीज़ को हमने राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो फिर ये किसी स्टूडेंट और किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो रिलीजन के नाम पे या किसी नाम पे इस तरह का कोई मसला किसी फेस्टिवल होते हुए को जाके रोकें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये तो गलत किया ना। जब हक है कि उनको वो अपने मज़हब को जैसे मर्जी वो करें। उनका एक फेस्टिवल है, राइट है, और वो भी उतने पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो गलत हुआ उनके साथ, गलत हुआ है। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि कहीं के माइंड में डाल दिया गया हुआ है कि इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमान अपने फेस्टिवल नहीं बना सकते, इंडिया में पाकिस्तान मुसलमान जो है वो अपने ईद नहीं सही प्रॉपर से मना सकते। अगर ये बात हम करते हैं तो पहले तो हमें अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स देने पड़ेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ सारी ठीक करने में, फिर कोई बात करे भी तो समझ में आता है। ऐਵੇਂ ही चूरन बेचते रहते हैं कि उधर ये होता है, इस तरह के वाक़यात जो इधर हो जाते हैं। फिर तो है इस तरह ना, ये हम इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते थे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत कम है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भी करते हैं तो वो भी कर रहे हैं। वहाँ पे होता है ये, और पाकिस्तान में उसकी निस्बत ये बहुत। अगर वहाँ पे भी होता है वो भी गलत है, अगर यहाँ पे होता है तो ये भी गलत है। तो हम जो बात, मेरा मकसद ये है कि वहाँ पे हमको इस चीज़ के इस तरह के अच्छा, और फिर किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें। हाँ। तो देखें, वो हिंदू हैं जो भी हैं, उनका एक राइट है, उनका राइट है, उन्हें करने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मज़हब राइट देता है कि हर मज़हब अपना अपना फेस्टिवल बनाए। लिबर्टी हासिल है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी करें। एक लेवल में रह के क्राइटेरिया उनका है। जो उनके साथ ये हुआ है, जुल्म हुआ है, उस पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के इदारों को इंसाफ देना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ रियाज। कहता है कि हम जो हैं माइनॉरिटीज़ जो है उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उनको अपने हकूक़ हासिल हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो होली वाली बात कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए कि ये उनका एक त्यौहार है, ये उनका एक फेस्टिवल है, वो अपनी आज़ादी से जैसे चाहे मनाए। हम अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, हमारी जैसे ईद उल जुहा होगी, ईद उल फितर होगी, इस तरह उनका भी कोई ये त्यौहार है, तो उनको मनाने का पूरा हक है। पूरा हक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको आप कंडेम्ड करते हैं? ये नहीं होना चाहिए था बेसिकली। इस पे ये एक देखेंगे मुसलमानों पे एक बुरा बैड इम्पैक्ट जाता पूरे है। पाकिस्तान का बैड इमेज जाता है। अब इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा। अच्छा, मैं अगर इधर एक और काउंटर क्वेश्चन आपसे करूं, आपने भी ये अक्सर सुना होगा, मैंने भी अक्सर सुना है, और बल्कि मैंने तो सुन के इंटरव्यूज़ कर करके मेरा ना कान पक गया है कि जी इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमान जो है अपने फेस्टिवल्स नहीं मना सकते। तो अगर इस तरह के यहाँ पे वाक़यात होंगे तो हम किस मुँह से ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ये जुल्म होता है? कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें माइनॉरिटीज़ को आज़ादी देनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडियंस हैं वो मुसलमानों को आज़ादी दें, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जुल्म हो रहा है
और अभी तक जो है ना उस पर मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा सर रहा। वहाँ पे मुसलमान हमसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे 32-33 करोड़ हैं और वहाँ पे वो नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो ईद भी मना रहे हैं, अपने सारे फेस्टिवल्स भी मना रहे हैं। वाक़यात तो इधर करने लगे हुए हैं। वहाँ पे जो है ना मिनोरिटी को देखे तो वहाँ पे मुसलमान इंडियन में एज ए मिनोरिटी मिनोरिटी हैं, यहाँ पे हिंदू मिनोरिटी यहाँ पे हिंदू मिनोरिटी हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे की निस्बत देखा जाए तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादा होता है इंडिया में। सर आपने कहाँ पे देख लिया ये? मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहता वही ना, उधर वो चंद एक पुराने जो वाक़यात हैं उनको उठा के रिपीट किया जा रहा है कि जी वो हो गया, इतना उधर हो रहा होता है तो फिर मिनोरिटीज़ वहाँ पे जो है मुसलमान 32 करोड़ की जगह पे 32 सिर्फ रह गए होते, वो तो बढ़ रहे हैं, कम तो यहाँ पे हो रहे हैं और यहाँ पे इनको मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वहाँ पे भी होता है तो गलत वो भी है।